तो नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आरटीआई से सामने आया सहारा रिफंड पोर्टल का सच। साथियों, आरटीआई एक्टिविस्ट आकाश गोयल जी के द्वारा सूचना अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत करके CRCS सेंट्रल रजिस्ट्रार से जवाब मांगा गया था, जिसके जवाब में यह स्पष्ट हुआ है कि अब तक यानी 18 जुलाई से लेके आज दिन तक लगभग अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 0.27% यानी 1% से भी आधा से भी माने 25 मान लीजिए एक भाग माने 1% का एक भाग माने 0.27% दावों का ही हो पाया है भुगतान। इतनी बड़ी जानकारी आया है। अब बताइए 1% यानी आधा प्रतिशत लोगों का भुगतान करने में सरकार को 6 महीने लग गए, तो 99.5% लोगों का भुगतान करने में सरकार को कितने दिन का समय लगेगा। साथियों, इस आरटीआई के माध्यम से आकाश गोयल जी को सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा क्या क्या जानकारी दिया गया, कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने दावों का आवेदन किया, कितने रुपए का आवेदन किया, और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा जी के द्वारा जो जानकारी दिया गया, उन जानकारी में और इनके आरटीआई के जवाब के जानकारी में धरती आसमान का अंतर है। ये अंतर क्यों है? क्या सरकार जानबूझ के आंख मिचौली का खेल खेलना चाहती है? क्या सरकार स्पष्ट डाटा नहीं देना चाहती, या सरकार के पास स्पष्ट डाटा सहारा के द्वारा अभी तक दिया नहीं गया है? यह भी एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न बनता है। तो हम सबसे पहले आज आरटीआई के माध्यम से जो आकाश गोयल जी ने पूछे थे, उनको क्या क्या जवाब सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा दिया गया, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा बताया गया कि अब तक लगभग CRC पोर्टल पर 1,60,38,266 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जैसा कि आवेदन के जवाब में सेंट्रल रजिस्ट्रार ने दिया है कि 1,60,38,266 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल दावे यानी कुल बांड जो हैं वो 3,41,15,418 दावे 1,60,00,000 लोगों के द्वारा किया गया है। 3,41,15,418, जिनकी राशि अगर हम देखें, टोटल मूलधन राशि तो 82,695 करोड़ रुपए होता है। 82,695 करोड़ रुपए, जिनमें से भुगतान जो सरकार के द्वारा किया गया है मात्र और मात्र 228 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। अगर इसके बाद हम रिसमीशन पोर्टल का चर्चा करें कि सरकार के द्वारा जो कमी आ रही थी, कमी को दूर करने के लिए रिसमीशन पर पुनः आवेदन सबमिट करने का पोर्टल जारी किया था, उस पोर्टल पर साथियों मात्र 52,113 लोगों ने ही अपना आवेदन रिसबमिट किया है, जिनमें से सिर्फ 52 करोड़ लोगों का दावा रिसबमिट हुआ है, जिसका भुगतान सिर्फ 3 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो इस तरह से हम देखें कि सरकार के द्वारा BL वर्मा जी के द्वारा सहकारिता राज्य मंत्री जो हैं, उनके द्वारा बोला गया कि सहारा में कुल 9.88 करोड़ निवेशक हैं। 9,88,00,000 निवेशक सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा जी के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में यह जानकारी दिया गया। अगर हम 9.88 करोड़ निवेशक मानेंगे, तब तो यह राशि जो आज बता रही है कि
82,695 करोड़ रुपए, यह राशि बढ़ के कई लाख करोड़ में हो जाएगी। खैर, बीएल वर्मा जी ने जो जानकारी दिया और आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुआ, उससे यह तो सत्य है, यह तो साबित है कि सरकार की मंशा जो है वह रिफंड करने की नहीं दिख रही है। सरकार सोच रही है ऐन कैन प्रकारेण किसी भी तरह से समय पास किया जाए, लोकसभा चुनाव हो जाए, जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाए फिर 5 साल तक पब्लिक हल्ला करती रहे, हड़ताल करती रहे, सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगर इसका आप सच में कारण जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार इस तरह का स्टैंड क्यों ले रही है, तो इसका मुख्य वजह है आर्थिक समस्या, मनी प्रॉब्लम। सरकार के पास भी मनी प्रॉब्लम है, सरकार के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी राशि, अब अगर हम आरटीआई आवेदन पर विश्वास करें तो 82,695 करोड़ रुपए तक के दावे, मूलधन के दावे सहारा रिफंड पोर्टल में निवेशकों के द्वारा दर्ज कराए गए हैं। अगर हम 82,695 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटाएं तो ये लगभग जाके 2 लाख करोड़ के आसपास बनता है। अब 2 लाख करोड़ का भुगतान करना, 2 लाख करोड़ इतनी छोटी राशि नहीं है, 2 लाख करोड़ बहुत बड़ी राशि है। और 2 लाख करोड़ का इंतजाम करना, सरकार के भी हाथ पांव फूले हैं कि इतनी बड़ी राशि का हम व्यवस्था कहां से करें। हालांकि सरकार चाहे तो, चूंकि इन 82,695 करोड़ रुपए में सहारा के द्वारा ही बोला गया है कि 62,000 करोड़ रुपए एमबे वैली में निवेश किया गया है। अब अगर एमबे वैली में 62,000 करोड़ रुपए का डेवलप किया गया है, निवेश किया गया है, तो एमबे वैली का कीमत तो ऑलरेडी कई लाख करोड़ में होगा, जिसका आकलन अगर सही ढंग से किया जाए कि अगर उसमें 62,000 करोड़ का तो निवेश किया गया है और उसकी जो मूल अचल संपत्ति है, जो उसकी मूल वैल्यू है, वो तो पहले से ही यथावत है, उसमें उतने राशि और ऐड कर दिया गया तो उसकी राशि तो ऑलरेडी बढ़ के कई लाख करोड़ में हो गई होगी। लेकिन उस एमबे वैली की नीलामी अगर सरकार करे तो नीलामी में खरीदार ही सरकार को नहीं मिल पा रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। और जब खरीदार नहीं मिलेंगे तो सरकार इतनी बड़ी राशि कैसे रिटर्न करेगी, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए सरकार इस मसले पर किसी न किसी तरह से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है और चाहती है कि हमें भुगतान न करना पड़े, कुछ लोगों का भुगतान करें, इसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। लेकिन यह सरकार की धारणा उचित नहीं है। साथियों, मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा हूं, यह आरटीआई आवेदन के जवाब में जो बातें बताई गई हैं उससे जो चीजें निकल कर आ रही हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है। अगर जितने आवेदन आए, जैसा कि 1,60,00,000 लोगों ने जवाब में बताया गया है, अगर कुल दावों में से लगभग सरकार के द्वारा 20 या 25% का भी भुगतान कर दिया गया होता तो यह प्रतीत होता कि नहीं, सरकार भुगतान करने की दिशा में अग्रसर है, सरकार प्रयास कर रही है। 10% भी हो गया होता तो उस ओर माना जा सकता है। लेकिन बताइए, 1%, आधा प्रतिशत का भी आधा प्रतिशत का भुगतान हुआ है, वो भी उनके संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं हुआ है, 10-10 हजार रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि सरकार के पास सफिशिएंट फंड था, 5,000 करोड़ रुपए का फंड था सरकार के पास, लेकिन फिर भी सिर्फ 228 करोड़ बांटा गया। माने यह सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए काफी है कि सहारा के
जितने भी आवेदन आए उनमें से वैध आवेदन जो थे, वैध आवेदकों का भुगतान किया गया। अब बाकी जो बचे हैं ये वैध आवेदक नहीं है, ये सब अवैध हैं। यानी जो पैसा बचा है वो सरकार का पैसा है। अब उस पैसे को सीआरसी से डायरेक्ट सरकार को दे दिया जाए, सरकार उस पैसे का उपयोग सार्वजनिक विकास में उपयोग करेगी। इस तरह से हमको जहां तक प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा है। तो इस तरह से साथियों, आंदोलन जो चल रहा है भुगतान को लेकर, मेरा मानना है कि आप सब लोग आंदोलन का समर्थन कीजिए अगर भुगतान चाहिए तो। अब भुगतान के लिए, आंदोलन का समर्थन के लिए हम लोगों के पास बहुत समय नहीं बचा है। अगर हम लोग इसी तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को अपने खून पसीनों की कमाई को खोना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की मंशा जैसा उसका कार्य है उसको देखते हुए ऐसा ही प्रतीत होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने आरटीआई से जो जवाब सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा दिया गया है उस पर चर्चा किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लोग लाइक करें, लाइक अधिक से अधिक करें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि भुगतान आखिर कैसे मिल सकता है, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में भी बहुत कम लोग गए हैं। इतने कम लोगों से भुगतान कैसे होगा, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।